भाजपा के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन कर नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जितने भी ग्राम कचहरी हैं, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्राम कचहरी की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसको सुधारने की अति आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सबसे पहले तो सॉरी आप सबों को, इस ठंड के मौसम में और छुट्टी के दिन आपको कष्ट दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे निमंत्रण को कबूल किया, आमंत्रण को कबूल किया। आवश्यक नहीं होता तो मैं कष्ट नहीं देता। आज का जो विषय है ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी ग्रामीण समुदाय में केस मुकदमे की प्रवृत्ति न बढ़े, आपस में मिलजुल करके सुलह सफाई पंचायती कर लें और न्यायालयों पर बोझ न बढ़े, इसके लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया। देश के दूसरे राज्यों में ग्राम कचहरी नहीं है। वहां ग्राम पंचायत ही कहीं कहीं कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमें फक्र है कि बिहार के हमारे नेताओं ने आजादी के तुरंत बाद जो गठित हुआ ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम कचहरी की भी व्यवस्था की। तो ग्राम कचहरी बिहार की अद्भुत व्यवस्था है, यूनिक व्यवस्था है और इसके गठन से काफी लाभ हुआ है। खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया है एक मामले में, उसमें भी कहा कि ग्राम कचहरी अच्छा काम करती है। परंतु हमें खेद है, यह कहते हुए खेद है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण आज राज्य के ग्राम कचहरी मृत प्राय हो गए हैं। सरकार की नीतियों ने और सरकार के रुख ने इन ग्राम कचहरियों को बिल्कुल पंगु बना दिया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरियों को कतिपय अधिकार दिए गए हैं। कुछ विशेष कानून के अंतर्गत उनको अधिकार दिए गए हैं और आईपीसी की 40 धाराओं के तहत उनको अधिकार दिया गया। इस अधिकार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमने अध्ययन किया है आईपीसी का, और आईपीसी इंडियन पिनल कोड के 100 ऐसे सेक्शंस हैं जो ग्राम कचहरी के दायरे में लाए जा सकते हैं। तो अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, परंतु हुआ क्या? अधिनियम में संशोधन कर ग्राम कचहरियों को और अधिकार दिए जाने की जगह जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों को भी क्रियान्वित करने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की और इसीलिए ये ग्राम कचहरी मृतप्राय हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 2021 में ग्राम कचहरियों का चुनाव हुआ, तब से 2 बार उपचुनाव भी हो गए, लेकिन हमें खेद है यह कहते हुए कि सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। निर्विरोध चुने जाने के लिए भी लोग नामांकन नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उन लोगों को जो अधिकार दिया जाना चाहिए था है नहीं, तो लोगों में कोई उत्सुकता नहीं है। उत्सुकता नहीं है, इसीलिए लोग नामांकन तक नहीं कर रहे हैं। अनअपोज्ड मतलब एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं जो नामांकन भी कर सके। तो यह खेदजनक स्थिति है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।